हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज हमारा कि फिजिक्स की चैप्टर वाइज चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। आज सेट पेपर हमारा कौन सा यहाँ पे 19 है और यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहले स्क्रीन में क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन में। कह रहा है प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिष्ट कहलाती है दोस्तों। क्या पे कहलाती है? लेजर कहलाती है, जो हमारा पे 4th नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेजर थीम सदा होती है दोस्तों। कौन सा? अपसारी बीम होती है, जो हमारा पे 2nd नंबर सही है, बी नंबर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कह रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या दोस्तों? यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमारा पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों यहाँ पे। कौन से? चैडविक ने की थी। कौन से? यहाँ पे चैडविक यहाँ है, जो यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज की थी। 3rd नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्न में से अस्थायी कण होते हैं कौन से? न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों यहाँ पे। कौन से? यहाँ पे जो कह रहा है यहाँ पे अस्थायी कण होते हैं कौन से? न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमारा पे C नंबर सही है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर कह रहा है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे कितना होते हैं? 4 होते हैं, जो हमारा फिर बी बात सही है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिक का आकार होता है दोस्तों यहाँ पे। कौन से? यहाँ पे 10 की पावर माइनस क्या पे 15 होता है, बस है। तो कौन सा पे डी डॉग सही है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या एडरसन ने की थी, जो हमारा पे डी डॉग सही है। इसके बाद 9 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है, जो बी बात सही हमारा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे कहे थॉमसन ने की थी। कौन सा? सबसे पहले नंबर सही है। देखिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन करा रहा है प्रैक्टिस पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है दोस्तों? पे नाभिक और प्रोटॉन की होती है, जो हमारा पे 3rd नंबर सही है। इसके बाद 12 नंबर कह रहा है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। कौन से? नाभिक के भीतर रहते हैं। कौन सा? सबसे पहला नंबर सही है, बस है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिक परमाणुओं में होते हैं कौन सा? यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कौन सा? सबसे पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिक होते हैं कह रहा है किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका कह रहा है परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। कौन सा? सब बी बात सही है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या बड़ी होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है पे भिन्न होती है। कौन सा? सब बी बात सही है। इसके बाद 17 नंबर कह रहा है ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान हो, वो क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। कौन सा? सब बी बात सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कैसे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान वस्तु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, वो कहलाते हैं क्या होता है? समस्थानिक कहलाते हैं। कौन सा? सब बी बात सही है। इसके बाद 19 नंबर कह रहा है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते दोस्तों? यहाँ पे पोलोनियम होता है। कौन सा? सब पे डी डॉग सही है। इसके बाद 20 नंबर कह रहा है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा? समस्थानिक कहलाती है, जो हमारा पे डी डॉग सही है। इसके बाद 21 नंबर कह रहा है एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में या टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं दोस्तों। पे कौन सा? ऑप्शन बी बात सही है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है? कौन सा नाभिकीय विखंडन पर होता है? कौन सा ऑप्शन बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए आगे करेक्ट 23 नंबर कह रहे हैं हाइड्रोजन बम आधारित दोस्तों नाभिकीय संलयन पर कौन सा ऑप्शन पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद 24 कह रहा है सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था कौन से फर्मी ने, तो कौन सा ऑप्शन डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कह रहा है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ कौन सा है यहाँ पे अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, कौन सा यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर सही है। इसके बाद 26 नंबर कह रहा है सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु अंकी की जाती है दोस्तों पे KR विधि से, बस KAR विधि से, कौन सा सबसे पहले नंबर सही है। इसके बाद 27 नंबर कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है दोस्तों, कौन सा पे कह रहे सभी है, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें, कभी कौन सा पे सभी है, जो हमारा डी डॉग सही है। इसके बाद 28 नंबर कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, कौन सा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, कौन सा ऑप्शन बी बहुत सही है। इसके बाद 29 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, कौन सा बीटा कण होता है, जो हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 30 नंबर कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में वह अंतर क्या है दोस्तों पे कह रहे नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्या नियंत्रित होती है, कौन सा ऑप्शन पे बी बहुत सही है। देखिए 31 को सकर पे फिर नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य होता है, क्या जर्कोनियम होता है, कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद 32 नंबर को सकर है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, कर इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है दोस्तों, कर हीलियम के एक परमाणु के, कौन सा ऑप्शन भी बहुत सही है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित तो रहता है, कौन सा यहाँ पे गामा किरणें, जो हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 34 नंबर कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है, कौन सा यहाँ पे कैडमियम या बोरॉन होता है, कौन सा ऑप्शन पे हमारा सी नंबर सही है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों पे नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है, कौन सा ऑप्शन बी बहुत सही है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों करें क्यूरी किसकी इकाई होती है, तो क्यूरी किसकी रेडियो एक्टिव धर्मिता की होती है, कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 37 नंबर कह रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर कह रहा है संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान के स्थिति की आवश्यकता होती है, कौन सा ऑप्शन पे बी बहुत सही है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों पे क्या जीवाश्मों, कौन सा ऑप्शन बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आणविक होता है, कौन सा आणविक भट्ठी, जो हमारा पे डी डॉग सही है। इसके बाद 41 क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया गया था, कौन सा यूरेनियम के द्वारा, कौन सा यहाँ पे डी डॉग। इसके बाद अगला नंबर सही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सक्षम कहा था कि मनुष्यों को नाभिकीय शक्ति उपलब्ध मतलब कि कभी उपलब्ध नहीं होगी, बस मतलब कि यहाँ पे सेकंड कह रहा है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो गया था और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, बस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों, करें नीचे
तो कह रहे हैं यहाँ पे दोनों ए और आर दोनों सत्य है और यहाँ पे आर सही कारण है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 43 नंबर कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें, नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। कौन सा ऑप्शन में बी वॉइस सही है दोस्तों। 44 कह रहा है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा गलित सोडियम होता है जो हमारा पे डी डॉग सही है। इसके बाद 45 नंबर का यहाँ पे तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों। पे पहला नंबर का नाभिकीय संलयन से, सेकंड नंबर गुरुत्वीय संकुचन से, थर्ड नंबर का रासायनिक अभिक्रिया से, फोर्थ नंबर का यहाँ पे नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही। कौन सा सबसे पहला नंबर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, कह रहे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों। पे मंदक के। कौन सा पे पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए मिलान है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा सही पहला नंबर। यहाँ पे देखिए कह रहे आर्सेनिक जो मतलब कि यहाँ पे आर्सेनिक 74 है किसमें मतलब कि मिलेगा यहाँ पे, ये ट्यूमर है जो मतलब कि पहले का थर्ड नंबर सही है। सेकंड नंबर क्या है कोबाल्ट 60 है दोस्तों। कोबाल्ट 60 किस में होगा यहाँ पे, कैंसर में होता है मतलब बी का, डी में हो जाएगा, बी का मतलब तीसरा। इसके बाद आयोडीन 131 किस में हो गया दोस्तों पे, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। कौन से यहाँ पे रक्त, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि की सक्रियता बस में मतलब सी का पहला मतलब कि एक मिनट ये फोर्थ है, बी का फोर्थ में आएगा बस से। और बच्चा क्या हमारे यहाँ पे डी बच्चा, डी का मतलब क्या पे दूसरा बस से। तो डी वाला क्या पे कह रहा है यहाँ पे सोडियम 24। तो ये किससे हो गया दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर है यहाँ पे किससे, रक्त व्यक्तिक्रम बस से। तो कौन सा ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आ रहा है बस से। इसके बाद आगे देखिए 48 नंबर का है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है दोस्तों पे, करें सापेक्षता का संदर्भ सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन बी बॉय। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा प्रकाश वोल्टेज सेल होता है जो हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। देखिए 15 में कह रहा है दोस्तों पे कि बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कौन सा थर्ड नंबर से कि बेरियम किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायक मिलती है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है बस। दोस्तों ये आपके मतलब कि सेट पेपर कंप्लीट हो गए दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।